नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर जो राहुल गांधी से जुड़ी आ रही है कि डिफामेशन केस को लेकर, जिस तरह से आप जानते हैं कि राहुल गांधी पर डिफामेशन केस जो फाइल किया गया था, जिसमें उन्हें 2 साल की सज़ा भी सुनवाई गई थी, और उसी के चलते उन्होंने बड़ी खबर जो आ रही है, मानहानि का जो मामला था, गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की अपील पर शीर्ष अदालत से सुनवाई होगी, यानी अपेक्स कोर्ट से सुनवाई होगी। पूरी खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गुजरात उच्च न्यायालय के विडिक्ट यानी उसके फैसले 7 जुलाई के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर 21 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। यानी उच्चतम न्यायालय अब सहमत हो गया। जो अपील की थी राहुल गांधी ने, जो कि गुजरात हाई कोर्ट के वर्डिक्ट उसके फैसले को लेकर, और उसी के चलते अब सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि राहुल गांधी की गुजरात उच्च न्यायालय के 7 जुलाई के फैसले को चुनौती देने वाली जो अपील की गई थी, उस पर 21 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है, जिसमें उन्होंने मोदी अपमान यानी उपनाम यानी कि टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई। साथ ही साथ बताना चाहेंगे, राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी द्वारा अपील को 21 जुलाई या 24 जुलाई को सूचीबद्ध करने की मांग के बाद मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई है। पीठ ने कहा कि वह इस पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगी। 15 जुलाई को दायर अपनी अपील में राहुल गांधी ने कहा कि अगर फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो उन्होंने इसे बोलने, अभिव्यक्ति, विचार और बयान की आज़ादी का गला घोंट दिया जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि यदि उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो ये लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित बार बार कमजोर करने और इसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र का गला घोटने में योगदान देगा, जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा। गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ उनके सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है ऊपर आपराधिक यानी कि क्रिमिनल मानहानि का मामला दायर किया था। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटका के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी थी, जो कि राहुल गांधी ने की थी। मोदी के सरनाम प्रधानमंत्री के सरनाम को लेकर उन्होंने टिप्पणी कर दी थी कि जिसके नाम भी मोदी लगे हुए हैं वो सब के सब चोर हैं। ये टिप्पणी कर डाली थी। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इस तरह का बयान देना, इस तरह की रैली में भाषा का प्रयोग करना उन्हें महंगा पड़ गया, जिसके चलते अब उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई गई थी, जिसके चलते उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में यानी कि बताया गया कि उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में अपील भी की थी इस फैसले के खिलाफ, पर उस अपील को खारिज कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और ये न्याय की गुहार लगाई थी, और उसी के चलते अब उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गुजरात उच्च न्यायालय के 7 जुलाई के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर अब 21 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है, और जिसमें उनकी जो टिप्पणी की थी मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के मामले को, और उस पर यानी उसमें सजा पर रोक लगाने की वाली याचिका जो खारिज कर दी गई थी गुजरात हाई कोर्ट ने, उसी को लेकर राहुल गांधी ने अपील की थी, जिसके चलते अब उन्होंने जो कि 21 या 24 जुलाई को जो सूचीबद्ध करने की मांग के बाद मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत होगी। ये बड़ी खबर है, और कहीं ना कहीं ये खबर राहुल गांधी के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि उन्हें उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई तो लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाएगा, लोगों को बोलने की आज़ादी पर, उनकी आज़ादी पर गला घोंट दिया जाएगा, यानी उस पर रोक लगा दी जाएगी। तो जिसके चलते उन्हें आप कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण दिखी। आप देखना है कि 21 और 24 जुलाई को आखिर क्या फैसला आता है, क्या राहुल गांधी की उस अपील पर
जो सुनवाई होगी, क्या लगता है उनकी सज़ा पर रोक लगा दी जाएगी या नहीं, ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा और ऑनरेबल कोर्ट तय करेगी। जो भी हमारे पास अपडेट आएंगे हम आप तक जरूर लाएंगे। फिलहाल ये कहेंगे राहुल गांधी के लिए एक बड़ी खबर है। राहुल गांधी के लिए कहीं ना कहीं किरण दिखी, उम्मीद की कि जो कि अब इस 21 और 24 को उनकी जो याचिका थी, जो उन्होंने अपील की थी, जो सज़ा थी उन पर रोक लगाने के लिए, जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने यानी कि खारिज कर दिया गया था, अब उन्होंने अब फिर से 21 और 24 जुलाई को अब उस पर सुनवाई होगी। अब देखना है क्या ऑनरेबल कोर्ट क्या वर्डिक्ट देती है, तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। अपनी कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।